हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एक नया रीजन जिसका नाम है डाइबोरेन B2H6। B2H6 जो होता है एक्चुअल में होता है BH3, ठीक है, जिसको हम बोरेन भी बोलते हैं। बोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। BH3 आप देख सकते हो, इसकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और हर एलिमेंट ये चाहता है कि जब वो कोई कंपाउंड बना रहा हो तो कम से कम वो ऑक्टेट तो पूरा कर ही ले, ठीक है। तो अब ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपनी जैसी यूनिट के साथ डाइमर बना लेता है, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर कुछ इस तरीके से डाइमराइज कर जाता है ये। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके खाली वाले sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चले जाते हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब यहां पर ये घूमते घूमते यहाँ और ये घूमते घूमते यहाँ चले जाते हैं। हालांकि इनकी कमी अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं BHB, इस तरीके से, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये कैसा है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नीचे वाला भी कैसा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये दो बॉन्ड है आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, और ये जो 4 बॉन्ड है ये आपके जो 4 बॉन्ड है वो कैसे हैं आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि बॉन्ड एंगल की, तो ये बाहर का जो बॉन्ड एंगल होता है ये लगभग 121 डिग्री के आसपास होता है और अंदर का बॉन्ड एंगल जो होता है वो, ठीक है, काफी कम रहता है, ठीक है, 96-97 के आसपास रहता है। तो और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो 87 के आसपास रहता है, ठीक है, BHP वाला। तो यहां पर एंगल्स का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि किसके एंगल कितने हैं। हालांकि इसकी कमी पूरी अभी हुई नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3 सेंटर तक घूम रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर अभी भी पूरा एक नहीं है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल जो है ये कभी भी टूट सकता है। अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर हमला कर देगा तो वो इसे तोड़ सकता है। तो इसको कैसे कैसे कोई न्यूक्लियोफाइल तोड़ते हैं, तो अगर हम बात करें हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स की, तो जो हार्ड होते हैं, हार्ड जैसे कि अमोनिया, NHR2, OH नेगेटिव, हार्ड न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ते हैं सिमेट्रिकल, मतलब यहां से तोड़ देंगे। तो इसमें बना लेंगे ये आयनिक कंपाउंड BH2 पॉजिटिव, और यहां पर आपका जैसे अमोनिया है तो अमोनिया लगा दीजिए, और बचा हुआ हिस्सा जो निकल गया है वो क्या हो गया आपका BH4 माइनस। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल इस तरह से तोड़ते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सिमेट्रिकल तोड़ते हैं इसे। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल ब्रेक करते हैं, ठीक है। वो कैसे ब्रेक करेंगे इसे, डाइबोरेन को, वो इसको यहां से तोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो सॉफ्ट कौन कौन से हैं, CO है, PR3, NR3, R2S, ठीक है, जो बड़े बड़े हैं, थायो ईथर, ठीक है, ये सब जो है काफी बड़े बड़े सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये इसको सिमेट्रिकली क्लीव करेंगे। तो ऐसे केस में जो है एडप्ट फॉर्म होता है। कैसे, इनकी रिएक्शन इससे कराई जाए तो ऐसा बन जाएगा BH3.CO, ठीक है, 2 यूनिट बन जाएंगी इसकी, ठीक है। तो सॉफ्ट वाले जो होते हैं वो सिमेट्रिकल तोड़ते हैं इसको, और हार्ड वाले जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल तोड़ते हैं, ठीक है। हालांकि अनस्टेबल था इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स पे हमला कर गए। अब ये होता क्या है, जब हम ऑर्गेनिक में अगर हम इसकी बात करें, इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो प्रिपरेशन आप इसकी कर सकते हो कैसे, कुछ हमारे पास तरीके हैं। जैसे आप NaBH4 में आयोडीन पास कर दो, ठीक है, आयोडीन क्या कर देगी, इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन कर देगी और ये इसका रिडक्शन कर देगा। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, यहां पर NaI अलग बन जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका है हमारे पास, और BF3 का आप कर दो रिडक्शन LiH4 से, तो आपका B2H6 बन सकता है। और कैसे बना सकते हो आप बना सकते हो NaH, इसके अंदर डाल दो BF3, ठीक है, तो बन सकता है, या BCl3 में डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो B2H6 फॉर्म कर सकते हो। अब B2H6 जो है जब हम लैब में यूज करते हैं इसको रिडक्शन के लिए, तो बड़ा एक खतरा है। क्या खतरा है कि जो B2H6 है, या आप कह सकते हो BH3 जो है, ये बहुत रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। ये कभी कभी मॉइस्चर पे हमला कर देता है, ऑक्सीजन पे हमला कर देता है, CO2 पे अटैक कर जाता है। तो एक तो किसी पे भी हमला बोल देता है। अब ये किसी पे भी हमला बोल देगा तो इसको संभालना, इसको यूज करना रिडक्शन में बड़ा ही मुश्किल है। तो लैब में हम करते क्या है, हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आप जब BH3 को ले रहे हो तो आप खाली मत लो, क्योंकि ये खाली ले लोगे तो ये आग पकड़ लेगा। भाई ये तो रूम टेम्परेचर से नीचे ही आग पकड़ लेता है ना, बोरोन की ऑक्साइड्स बना लेता है। तो इसलिए इसको बड़ा रिस्क है। तो इसकी भूख को शांत करना पड़ता है हमें, किससे, कॉम्प्लेक्स बना के। तो BH3 को जब लिया जाता है, लैब में यूज किया जाता है या स्टोर करके रखा जाता है, तो इन दी फॉर्म ऑफ एडक्ट रखते हैं। क्यों, इससे क्या होगा, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो शांत हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो BH3 के जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं उसके अंदर, जैसे मान लो मैं ईथर ले लूं, अपने लोन पे दे देगा ऑक्सीजन, तो अब इसकी भूख शांत हो गई ना, अब ये शांति से काफी लंबे टाइम तक रह सकता है,
ठीक है, जब इसको यूज करना हो आप यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने खाली BH3 लिया तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो वही कंट्रोल में नहीं आएगी रिएक्शन, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है, आग लग सकती है। तो पहला जब हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, किसके साथ लेंगे, ईथर्स के साथ लेंगे। कैसे कैसे ईथर्स हो सकते हैं, THF हो सकता है, थायो ईथर्स हो सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड हो सकता है, THF के अलावा डाइथाइल ईथर हो सकता है, ठीक है। तो ईथर तो आप कई तरह के हो सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर हो सकता है। तो जनरली ईथर के साथ इसका एडेक्ट बनाते हैं, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं ताकि ये जो है किसी भी अटैक ना बोल दे, ठीक है, ताकि ये स्टेबल रहे। और एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जब हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में हम ये ध्यान रखते हैं कि इनर्ट एटमॉस्फेयर रहे। क्यों इनर्ट, इसलिए क्योंकि अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो जैसे ये BH3 बनेगा वो तुरंत जो है मॉइस्चर पे अटैक करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। BH3 के संग बड़ा प्रॉब्लम है, इसको OH पोलर प्रोटिक के H जो है बड़े पसंद है। जैसे पानी आ गया मान लो कॉन्टैक्ट में इसके, तो BH3 का H नेगेटिव और पानी का H पॉजिटिव दोनों मिलके तुरंत हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे और अनडिजायरेबल रिएक्शन हो जाएगी जो हम नहीं चाहते थे। तो हमें ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि तो इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए आपको, बोरोन को स्टोर करने के लिए ईथर्स चाहिए, कई बार क्लोरोफॉर्म भी यूज किया जाता है, प्रिडिन के संग भी एडेक्ट बना लेता है तो प्रिडिन में भी रख सकते हैं इसको। तो जब आप रिएक्शंस देखोगे तो देखोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर इसको BH3.THF, BH3.SME2, BH3.pyridine इस तरह से लिया जाता है। और एक और चीज का ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर काफी नीचे रखते हैं, अगर टेम्परेचर हल्का सा भी ऊपर आता है तुरंत ही आग पकड़ लेता है। तो टेम्परेचर को लो रखना है, इनके संग बोरोन के साथ आपको ईथर्स लेने हैं ताकि एडक्ट बन जाए, ठीक है। एटमॉस्फेयर आपका इनर्ट होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, आग पकड़ लेगा ये। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके काम की, ये करता क्या है। ये करता ये है कि ये रिडक्शन तो कईयों का कर देता है, एल्डिहाइड का होगा तो उसको एल्कोहल बना देगा, कीटोन को भी एल्कोहल बना देगा, साइनाइड को अमीन बना देगा, ठीक है, ये सब काम करता है। इपॉक्सी को ज्यादा भीड़ से खोलेगा ये, क्यों इपॉक्सी को ज्यादा भीड़ से क्यों खोलेगा, क्योंकि ये कोई ल्यूस एसिड है और एसिड्स हमेशा इपॉक्साइड्स को ज्यादा भीड़ से ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है आपका एसिड। BH3 को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है एसिड। एसिड को तो ये कीमोसेलेक्टिवली एल्कोहल बनाता है, अगर खाली एसिड है तब तो एल्कोहल बना ही देगा। अगर एसिड के साथ एस्टर मिल जाए तब भी एस्टर को देखता नहीं है, एसिड को ही करेगा। एस्टर के साथ अमाइड मिल जाए, अगर अमाइड और एस्टर मिल जाए तब भी ये एसिड पे हमला करता है। एसिड के साथ कीटोन मिल जाए तब भी ये एसिड पे अटैक करता है। इसको एसिड बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ध्यान रखिएगा एसिड को ये कीमोसेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। अच्छा, एल्कीन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपको पता ही है, इसको एल्कोहल बना देता है। एल्डिहाइड को एल्कोहल बनाएगा, कीटोन को एल्कोहल बनाएगा, साइनाइड को अमीन बना देगा, इपॉक्सी को ज्यादा भीड़ से खोल देगा। RCOCl, RNO2 और RCO2 नेगेटिव को टच ही नहीं करता। रीजन, यहां तो रेजोनेंस चल रहा है इसलिए नहीं कर रहा। NO2 और COCl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जो है आपका ये यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इलेक्ट्रोफिलिक को सामने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए कि नहीं, ये तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए ये इसकी तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है। ये रेजोनेंस की वजह से नहीं जा पाया, ये यहां पर इसलिए नहीं गए क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते बोरोन को। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, अगर मैं मोटा मोटा एक बात करूं तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक एल्डिहाइड का मैं समझाने की कोशिश करूं, तो यह बोरोन है, तो नॉर्मली जैसे हम LiH4 लेते थे ना, तो LiAlH4 या NaBH4 H नेगेटिव देते थे और वो H नेगेटिव हमला करते थे कहां, C प्लस पे। पर यहां ऐसा नहीं होता, यहां पहले ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है, किसको, बोरोन के वैकेंट पी में। जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा बोरोन को तो ये बन जाएगा BH3 माइनस और ये प्लस आ जाएगा। जब ये खींचेगा तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां आता है, तो O पे लग गया BH2, यहां लग गया H। बाद में आप वर्कअप करके पानी डालोगे, पानी बोरोन के वैकेंट पी में देके छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन OPH लग जाएगा। तो ये LiLH4 NaBH4 ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि BH3 क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने पहले हमला किया है ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, या कह दो ऑक्सीजन लोन पेयर इसके वैकेंट पी में अटैक किया है, उसके बाद हाइड्राइड डोनेट हुआ है। जबकि LiLH4 में ऐसा नहीं होता, वो सीधे हाइड्राइड डोनेट कर देते हैं, क्योंकि वो तो देना ही चाहते थे क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो एल्डिहाइड को भी ऐसे ही करेगा जैसे कीटोन के किया था, ठीक है। इपॉक्सी की बात करें तो इपॉक्सी का क्या कर देगा, वो इपॉक्सी को खोल देगा, ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा बोरोन के वैकेंट पी में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा ज्यादा भीड़ से, खोल देगा ऐसे। O पे या बोरोन से लगे हुए दो, बाद में पानी डाल के आप इसका वर्कअप से यहाँ पानी डाल दिए, पानी बोरोन के वैकेंट पी में अटैक करेगा और ये छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो गई, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इपॉक्सी आपने खोल दी। साइनाइड का भी सीधे से N अटैक कर देगा, ठीक है। साइनाइड का भी कर सकते हो आप, RC∼N है, N अटैक करेगा बोरोन के वैकेंट पी में, तो BHHH यहाँ माइनस आ गया, ये हाइड्राइड निकलेगा यहाँ, तो RC∼N
बी के साथ 2 H हो गए, तो यहाँ पर इमीन बन गई। उसके बाद N के बाद लोन पेयर है ही, ये फिर अटैक कर देगा बोरोन पे, फिर यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर आपका माइनस एस पे, ये हाइड्रेट एक और आएगा, फिर बाद में वर्क अप से आप इसे हटा सकते हो, ठीक है, यहाँ एच लग जाएगी। तो ये साइनाइड को भी आप अमीन बना सकते हो। कॉन्जुगेट कीटोन में डबल बॉन्ड तो देखेगा भी नहीं है, यहाँ पर टच नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ कीटोन को करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों मिलेंगे तो ये कीटोन को करेगा। RCOCl अगर अल्फा हेलो कीटोन है तो अल्फा हेलो कीटोन में कीटोन प्रोड्यूस कर देगा, ये कीटोन को क्या बना देगा, एल्कोहल बना दिए। चलो अब ध्यान रखना, डाला क्या है, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और तुरंत ये NGP कर देगा, यहाँ से O नेगेटिव तुरंत इलेक्ट्रॉन देके Kl को बाहर कर देगा, तो इपॉक्सी बन सकती है यहाँ पर, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया है। इसके बाद इस वाली रिएक्शन की बात करें हम, कीटोन और SO2PH, तो अगर CO के साइड वाला कार्बन कायरल है और वहां पर आपका एक हीट्रो एटम है और साथ में मैग्नीशियम 2+, टाइटेनियम 4+, सीरियम कई बार सीरियम 3+, एल्यूमिनियम 3+, ये चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहां पर जो है क्रैम चिलेशन कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए SO2PH है, मान लेता हूं ये मैं आगे, तो अगर SO2PH आगे है तो आपका जो टाइटेनियम है वो यहीं स्टिक कर जाएगा, ये कह सकते हो, ठीक है। Ti यहां पे लग गया, तो टाइटेनियम जो लगा हुआ है आपका Ti जो चिलेट करेगा इसको सेम साइड से बेसिकली, तो यहां चिलेशन कॉन्सेप्ट लगता है, तो चिलेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जहां पर SO2PH होगा उसी फेस से हाइड्राइड को हमला करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आगे है तो हाइड्राइड जो आएगा वो कहां से आएगा, आगे से आएगा, तो OH कहां चला जाएगा, पीछे। तो यहां पर क्या लगा है आपका, क्रैम चिलेशन कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, एस्टर और अमाइड हो तो अमाइड को कर देगा, एस्टर को छोड़ देगा, ठीक है, बहुत सिलेक्टिव है, जहां लोन पर देखेंगे वहां हमला करेगा। एस्टर तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, एसिड और एस्टर में एसिड को कर देगा, एस्टर को छोड़ देगा, एसिड और कीटोन में एसिड को करेगा, कीटोन को छोड़ देगा, ठीक है। बाकी इसके मैकेनिज्म की बात करें, अमाइड को ये अमीन कैसे बनाता है, तो देखिए अमाइड को ये अमीन इस तरह से बनाता है, CONMe2 है, सबसे पहले ऑक्सीजन की लोन पेयर का अटैक करेंगे बोरोन पे अटैक हो गया तो BH4 माइनस बन गया, फिर इसका हाइड्राइड यहां शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा OBHH, यहां लग गया H, यहां 2 मिथाइल। अब ऑक्सीजन और बोरोन का बॉन्ड बड़ा अच्छा है, क्यों, पी बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर, इसके लोन पेयर इसके वैकेंट पी में जा सकते हैं ना, तो N के धक्के से ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगी इमीनियम कैटायन। उसके बाद फिर से आपका जो BH3 है वो अटैक कर जाएगा, इसका हाइड्राइड यहाँ आ जाएगा और N अपने लोन पेयर बोरोन के वैकेंट पी में दे देगा। इसका मैकेनिज्म मैंने किया हुआ है, देख लो इस टाइप से, और फिर इस तरह से बाद में वर्कअप करके आप बोरोन को हटा सकते हो। यहाँ पर आपको बोरोन दिख रहा है, पानी डाला आपने, इसको हटा दिया, ठीक है, तो इस तरह से इमीन जो है अमीन बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एसिड से कैसे बनाते हैं इसे हम, तो एसिड में सबसे पहले हमला करेगा ऑक्सीजन, RCOOH, ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक कर जाएंगे बोरोन के वैकेंट पी में, तो इस पर आ जाएगा माइनस, ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से, RCOBHH, यहाँ H लग गया, यहाँ OH लग गया। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिएक्शन होती है, इससे पहले कुछ और भी हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो ये तो होगा ही, पर यहां पर एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी। RCOO में जैसे ही ऑक्सीजन बोरोन पे अटैक करेगा तो बोरोन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इसका जो H नेगेटिव है और इसका H पॉजिटिव मिलकर पहले हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, तो RC+O BHH, और क्या निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, O नेगेटिव, ये तुरंत ऑटोमराइज करके ऐसा बन जाएगा, तो ये हो गया आपका RCOOBHH। अब देखिए 2 H और है ना यहाँ पर, ऐसे ही सेम 2 यूनिट्स पे अटैक करेगा ये, और आपका इस तरह से एक और कॉम्प्लेक्स बना लेगा यहीं से OAC का। देखो पहले यहाँ अटैक किया इसने ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, फिर हाइड्राइड और इन दोनों ने मिलकर 3 हाइड्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, मैंने एक दिखाया है बस, यहाँ 3 है ना हाइड्रोजन, तो 3 मोल निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट करते हुए आपके बोरोन के साथ 3 यूनिट्स लग जाएंगी OAC की, देख रही यहाँ पर 3 यूनिट्स OAC की अटैच हो गई। अब आगे क्या होगा, जब 3 यूनिट OAC की लग जाएंगे, उसके बाद RCOO का होल थ्राइस बोरोन अब फिर से अटैक करने आएगा आपका BH3, तो एक को खोल लेता हूं मैं, बाकी 2 को आप ऐसे लिख दो, BOC का होल ट्वाइस, एक को ओपन कर देते हैं OCOR, इसके बाद लोन पेयर है, इसका अटैक करा देते हैं, तो BH2 पे अटैक होगा, या माइनस आ गया, या माइनस आ गया, ठीक है। अब ये खींचेगा तो हाइड्राइड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो BOCOBHH, यहाँ H लग गया, यहां पर R है ही। अब देखो क्या होगा, यहां पर
बी के साथ 2 OH हैं यहाँ पर। अब इसके धक्के से, ये वाला, इसके धक्के से पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन गया आपका RC⋯OH, और ये पूरा ऐसा बाहर निकल आया। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन हमने सिखाई दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, कैसे होता है एल्डिहाइड, उसके बाद आप रिड्यूस कर सकते हो तो एल्कोहल बन जाएगा स्टेप से, ठीक है। आगे BH3 सेम ऑक्सीजन से लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होगा और ये आपका एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा एक एग्जामिनर शायद मैकेनिज्म तो ना पूछे तुमसे, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए। अगर मैं मोटे मोटे बात करूं तो आप सीधा ऐसे भी समझ सकते हो देसी भाषा में कि BH3 जो है H- का सोर्स है, यहाँ H- आएगा, ये ऊपर जाएगा, RCO- और H, फिर एक कार्बन से 2 हेटेरोटम अनस्टेबल होते हैं तो एल्डिहाइड बना दीजिए, एल्डिहाइड को फिर H- आ जाएगा इसमें और यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये भी कोई गलत बात नहीं है, पर एक्चुअल मैकेनिज्म इस टाइप से होता है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। थोड़ा देखने में लग सकता है कॉम्प्लिकेट सा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आप इस तरह से भी समझ लो तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर मैकेनिज्म शायद न पूछे तुमसे, प्रोडक्ट ही पूछेगा वो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसमें कि ये अल्कोहल बनाता है और ये कीमोसेलेक्टिव है, ये एसिड को अल्कोहल बनाना ज़्यादा पसंद करता है बाकियों की तुलना में, बाकी वो अटैक भी नहीं करता। बाकी अमाइड देख लिया हमने, एसिड देख ही लिया, तो एग्जाम में देखो ऐसा दे देगा वो, एक एस्टर है एक एसिड है और BH3 डाल देगा, BH3 के संग THF वगैरह जरूर होगा इसकी कंट्रोल करने के लिए इसकी रिएक्टिविटी को। बाकी देखो एसिड को क्या बना दिया इसने अल्कोहल, एस्टर को कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देखो BH3 डाला हुआ है, RH+ डाला हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टर को कुछ नहीं होगा, एसिड का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH, इधर आपका कुछ नहीं होगा, COOET है, तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप से। फिर डाला H+, तो H+ क्या कर सकता है, इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन O का हमला हो जाए, यहां से एक कार्बन से 2 हेटेरोटम ये निकल जाए, ये हो सकता है ना, इस तरीके से बन जाए, ठीक है। यहाँ रिंग बन गई। हाँ, LiBH4 जो होता है इसको एस्टर पसंद है, ये एस्टर का करता है, और BH3 कौन करता है, किसको करता है, एसिड को प्रेफरेंशियली। BH3 को एसिड ज्यादा पसंद है और LiBH4 को एस्टर ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये एस्टर का कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर की तरफ से हो जाएगा, इस बार एसिड को कुछ नहीं होगा, एस्टर रिड्यूस होकर एल्कोहल बन जाएगा। अब वो का टकरा दो, अब ऊपर नीचे ये OH निकल जाएगा H2 बन के, ठीक है। H+ डाला हुआ है ना हमने, तो यहाँ पर आपकी जो इस बार बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। दोनों क्या है एक दूसरे, ये दोनों क्या है, ये दोनों ध्यान से देखो एनेंटियोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ A बना, A और B बताइए क्या है एक दूसरे के, तो ये एनेंटियोमर्स है, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम जानते ही हैं, हाइड्रोबोरेशन के अंदर एल्कीन के अंदर अगर BH3 डालते हो, अगर इसमें BH3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में BH3, सेकंड स्टेप में H2O2 और OH-। देखा इसका मैकेनिज्म मैं पहले पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, सिंपल, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस पे कौन लग जाएगा H, माइनस पे कौन लग जाएगा बोरॉन, हालांकि 3 नोट्स लगेंगी इसकी बोरोन से, ठीक है। मैं पर यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ इस मैकेनिज्म को, और बाद में आप H2O2 डालोगे तो बोरॉन हट जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। तो इसमें जो होता है एडिशन वो होता है सिन एडिशन हुआ है H और OH का, और क्या बनती है इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट, किस टाइप से, इस टाइप से। और क्या होता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो सिन एडिशन होता है H और OH का, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर, और साथ में इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। एग्जाम्स में वो आपको इस तरह से भी कर सकता है कि जैसे ये लिखा है ना मैंने एस्टर अमाइड, तुम जैसे पूछ ले कि यहाँ पर एक अमाइड दे दे और यहाँ पर आपको एक एस्टर लगा दे, और कहीं यहाँ डाला है आपने BH3 THF, बताओ क्या होगा। तो अमाइड का रिडक्शन कर देना, अमाइड को आप अमीन बना देना, एस्टर को कुछ मत करना, ठीक है। इस तरीके से अमाइड को मैंने अमीन बना दिया, ऐसे बना सकता है क्वेश्चन। और क्या कर सकता है, तुमसे ये कह रहा है ना जैसे कीटोन और एसिड है, ये दे देगा, क्या बताइए किसका होगा रिडक्शन, तो कीटोन और एसिड में ऐसे बना सकता है PHCO CO2H, कहेगा यहाँ आपने BH3 डाला, बताइए क्या होगा, तो कीटोन को कुछ मत करना, एसिड को रिड्यूस कर देना, तो क्या बन जाएगा ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब यही होता है कि एसिड एक को करे एक को छोड़ दे। हाँ, अकेले अकेले होंगे तो ये सब कोई कर रहा है, फिर बस इन तीनों को ध्यान रखना, इनको रिड्यूस ये बिल्कुल नहीं करता, COCl NO2 और RCO2NO को, ठीक है। इसके अलावा BH3 जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा और तो यूज़ नहीं है ऑर्गेनिक में, मेन जो थी वो रिएक्शंस यही थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।